I'm Dexter. I play Egg, and this is my fit check. This is my belt. This is my tunic. अगर आपको भी लगता है कि नाइट्स ऑफ सेवन किंगडम सिर्फ स्क्रीन पर ही मजेदार है, तो मैं सच बताऊं, कैमरे के पीछे जो हुआ वो उससे भी ज्यादा मजेदार है। क्योंकि जहां एक तरफ एक्टर्स भारी आर्मर पहनकर इंटेंस बैटल सीन शूट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सेट पर इतनी मस्ती चल रही थी कि कई बार लगता था जैसे ये कोई टीवी शो नहीं बल्कि दोस्तों का एक बड़ा ग्रुप हो जो साथ में एडवेंचर पर निकले हैं। कभी कोई किसी का आर्मर खींचकर उसे ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देता था, तो कभी कोई विग पहनकर शो रनर की नकल करने लगता था। और एक दिन ऐसा भी हुआ जहाँ पूरा सेट ततैयों से भर गया था। लेकिन इन सब मजेदार मोमेंट से पहले एक सवाल है जो फैंस बार बार पूछते हैं। जब लोग डंक को स्क्रीन पर देखते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं, क्या ये आदमी सच में इतना लंबा है या फिर कोई कैमरे का कमाल है। लेकिन सच्चाई ये है कि डंक का किरदार निभाने वाले पीटर क्लैफी सच में इतने लंबे हैं। उनकी हाइट लगभग 6 फीट 5 इंच है, यानी जब वो किसी के सामने खड़े होते हैं तो सच में बहुत बड़े दिखाई देते हैं। और अब इमेजिन करो, उनके सामने खड़ा होता है 11 साल का बच्चा, क्योंकि एक का किरदार निभाने वाले डेक्स्टर सॉल एंसल सिर्फ 11 साल के हैं और उनकी हाइट करीब 4 फुट 6 इंच है। इसका मतलब डंक और एक के बीच लगभग 2 फुट का फर्क है। डेक्स्टर ने एक इंटरव्यू में मजाक करते हुए कहा था कि उन्हें हर बार डंक से बात करने के लिए इतना ऊपर देखना पड़ता था कि दिन खत्म होते होते गर्दन में दर्द होने लगता था। और उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं कई बार घर जाकर सोचता था कि ये आदमी इतना लंबा कैसे हो सकता है। सीरीज में पीटर क्लैफी और फिन बैनेट भले ही दुश्मन दिखाई देते हों, लेकिन असल जिंदगी में वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। खासकर उस समय जब बैटल ऑफ सेवन वाले सीन शूट हो रहे थे, क्योंकि उन सीन के लिए दोनों को कई हफ्तों तक इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। भारी आर्मर पहनकर प्रैक्टिस करना, बार बार फाइट कोरियोग्राफी दोहराना, ये सब आसान नहीं था। लेकिन शायद इसी मुश्किल ट्रेनिंग ने उनकी दोस्ती को और मजबूत बना दिया। एक सीन में पीटर को फिन को पंच करना था और जब सीन खत्म हुआ तो पीटर तुरंत फिन के पास गया और पूछा कि वो ठीक तो हैं। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स देखकर समझ आता है कि सेट पर एक्टर सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो सच में एक दूसरे की केयर भी करते थे। लेकिन सेट का सबसे फनी मोमेंट शायद वो था जब शूटिंग के दौरान पीटर गलती से फिन का आर्मर खींच बैठे। अचानक फिन की आर्मर ढीली होकर लगभग उतर ही गई थी और वो सिर्फ अपने बेस लेयर पे ही खड़े रह गए। अब इमेजिन करो, पूरा क्रू सामने खड़ा है और फिन खुद अपनी हालत देखकर हंस रहे हैं। यह देखते ही पूरा सेट हंसी से गूंज उठा। अगर आपने सीरीज में डंक और एक का रिश्ता देखा होगा तो आपको पता होगा कि उनके बीच मेंटर और स्टूडेंट जैसा बॉन्ड है। लेकिन असल जिंदगी में भी पीटर और डेक्स्टर की केमिस्ट्री कुछ ऐसी ही थी, एकदम बिग ब्रदर और लिटिल ब्रदर वाली एनर्जी। दोनों अक्सर एक दूसरे को चिढ़ाते रहते थे। एक बार तो डेक्स्टर ने विग पहन ली और शो रनर की नकल करने लगे। फिर मजाक मजाक में पीटर का मेकअप करने लगे जैसे वो कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो। क्रू के कई लोग ये देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे, क्योंकि डेक्स्टर सेट के सबसे एंटरटेनिंग मेंबर में से एक बन चुके थे। जब डेक्स्टर पीटर को परेशान नहीं कर रहे होते तो वो स्टंट कोऑर्डिनेटर के साथ कराटे की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिससे वो अलग अलग फाइटिंग मूव सीख सकें, ताकि अगर उन्हें फ्यूचर में एक्शन सीन्स करने पड़े तो वो तैयार रहें। टेक्स के बीच बीच में भी वो कराटे की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते थे। कभी क्रू के लोगों से बातें करते थे और कभी सेट पर इधर उधर घूमते हुए नए दोस्त बना लेते थे। कई क्रू मेंबर्स ने कहा डेक्स्टर के साथ काम करना बहुत मजेदार था, क्योंकि वो हमेशा सेट का मूड हल्का और खुश रखते थे। सबसे होलसम मोमेंट तब आया जब शूटिंग का आखिरी दिन था और उसी दिन डेक्स्टर का बर्थडे भी था। पूरा कास्ट और क्रू पहले से ही सीजन वास्ट होने की खुशी मना रहा था, लेकिन उन्होंने सीक्रेटली डेक्स्टर के बर्थडे के लिए केक भी अरेंज किया था। जब केक सेट पर लाया गया तो डेक्स्टर सच में सरप्राइज रह गए। उस दिन वार्फ सेलिब्रेशन और बर्थडे पार्टी दोनों एक साथ में हुई और शायद वही मोमेंट उनके लिए पूरी जर्नी का सबसे खास मेमोरी बन गया। ब्रेक के टाइम एक्टर्स अक्सर चेस खेलते थे, लेकिन एक एक्टर ऐसा था जिससे कोई जीत नहीं पाता था और वो थे डैनियल इंग्स, जो सीरीज में सर लियोनेल बैराथियन का किरदार निभाते थे। क्रू के लोग मजाक में कहते थे कि अगर आप उनसे चेस खेल रहे हैं तो आप हारने के लिए तैयार रहें, क्योंकि वो स्ट्रेटजी में काफी तेज थे। लेकिन शूटिंग हमेशा इतनी आसान भी नहीं थी। खासकर बैटल ऑफ सेवन वाला सीक्वेंस बेहद मुश्किल था। एक्टर्स और स्टंट टीम को कई हफ्तों तक ट्रेनिंग करनी पड़ी और सीन्स को बार बार रिपीट भी करना पड़ा। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब सेट अचानक ततैयों से भर गया, क्योंकि एक्टर्स के शरीर पर लगाया गया था फेक ब्लड, असल में शुगर से बना था और वही मिठास इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही थी। एक मोमेंट में तो फिन मड में लेट गए ताकि उन्हें कोई वास्प न काट ले। इमेजिन करो, एक तरफ इंटेंस बैटल सीन चल रहे हैं और दूसरी तरफ एक्टर इंसेक्ट से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आर्मर पहनकर लड़ाई करना आसान होता है तो असलियत कुछ और ही है। मेडिवल आर्मर का वजन इतना ज्यादा होता है कि उसे पहनकर चलना भी मुश्किल हो जाता है और दौड़ना, गिरना, लड़ना हर मोमेंट कई गुना कठिन हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद एक्टर और स्टंट टीम ने इतनी मेहनत की कि स्क्रीन पर सब कुछ पूरी तरह रियल लगे। इन सभी मोमेंट्स को देखकर एक बात साफ समझ में आती है कि नाइट्स ऑफ सेवन किंगडम सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक ऐसी जर्नी थी जिसमें कास्ट और क्रू धीरे धीरे फैमिली बन गए। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ आपका फेवरेट मोमेंट्स कौन सा था।